परे कभी रंग तेरा जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस पाम को एनालाइज करेंगे और काफी कुछ नई चीजों के विषय में जानेंगे। बोथ पाम को एनालाइज करेंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड डेस्टिनी एंड करंट सिचुएशन को हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं से, कैसी परिस्थितियां हैं, तत्पश्चात ऊपर जो रेखाएं हैं उसके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रथम रेखा की स्थिति है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सी आकार में नीचे से लेकर ऊपर तक जा रही है। एक बेहतर ध्वंसाकारी स्थिति इसने बना के रखी है और इसके ऊपर एक विस्तृत बहुत ही बड़ा त्रिभुज का चिन्ह केतु के इस क्षेत्र को इसने पूरी तरीके से घेर के रखा है। जब नीचे से भी दोष मुक्त अवस्था में प्रथम रेखा है और ऊपर से भी दोष मुक्त अवस्था में यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति है, जो कि एक सर्वोच्च स्थिति है केतु के क्षेत्र के बेहतर होने की। और ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में एक बेहतर तालमेल की स्थिति लाती है, बेहतर स्थायित्व की स्थिति लाती है और नियति का बेहतर साथ जातक को मिलता चला जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां सिर्फ यही नहीं है, जब हम सूर्य के माउंट पे जाएंगे तो वहां भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो द्वितीय रेखा की स्थिति है वो भी काफी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को बता रही है, जो कि हमेशा काफी बेहतर से भी ज्यादा बेहतर रहने की स्थिति बन रही है। इसके अलावा सुख और यश की स्थिति भी जातक के जीवन में उसी प्रकार से यहाँ पर रहने की स्पष्ट स्थिति बन पड़ी है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं एंड बाकी जो पर्वत क्षेत्र हैं उनके विषय में जानते हैं। शुरुआत करेंगे अगर हम गुरु के इस पर्वत क्षेत्र से, तो ये काफी विस्तृत और काफी बेहतरीन अवस्था में जातक की इस हथेली में यहाँ पर विद्यमान है, जिसके निचले छोर में त्रिभुज की स्थिति यहाँ पर भी विद्यमान है, जो कि काफी बेहतर परिस्थितियों की सूचक है। इसके अलावा वर्ग के जैसी जो एक आभा प्रकट हो रही है इस मध्य के क्षेत्र में, ये जातक के लिए चक्रवृद्धि व्याज का काम यहाँ पे करने वाली है और बेहतर रूप से जातक को स्थापित करने में जातक का सहयोग करने वाली है। इससे क्या होगा कि जातक का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने के यहाँ पर संपूर्ण आसार है, जो कि आजीवन उनके साथ बना रहेगा। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इसके अलावा जीवन में जो भी चाहिए उन सब चीजों की प्राप्ति होती रहेगी। संस्कार, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी स्थिति जातक के जीवन में लगातार बनी रहने वाली है। इसके अलावा अगर शनि के क्षेत्र की देखें तो यहाँ पर पर्वत क्षेत्र यहाँ पे काफी बेहतरीन स्थिति में है, जिसपे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो ऊपर स्थित रेखाएं हैं ये छोटे छोटे टाइम तक जातक को काफी कुछ दे रही है, लेकिन फिर कुछ समय परेशानी की स्थिति को भी दर्शा रही है। यानी धन संबंधित तो समस्या नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य से थोड़ा सा जातक को यहाँ पर जूझना पड़ सकता है और पड़ेगा ही। ऐसी परिस्थितियां जातक के लिए बन पड़ी है। अगर अभी 35 वर्ष आयु है तो निश्चित तौर पर 6 से 7 वर्षों से किसी छोटी मोटी समस्या या कह सके अगर तो जिसका दूरगामी परिणाम है, तो वैसी एक बड़ी समस्या स्वास्थ्य संबंधी जो कि नए सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, उसमें कमी के अनुभव यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा बाकी जो स्थिति है पर्वत क्षेत्र की वो काफी अच्छा है। तो सत्यता, दृढ़ता, ऐसी चीजें जातक के अंदर काफी भरी पड़ी है। जोश की स्थिति भी जातक के अंदर बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र में देखें तो भरतनाट्यम की स्थिति में यहाँ पर बैठे पड़े हैं और नृत्य की दशा में है, लेकिन इनका जो यहाँ पर इनकी जो परिस्थिति है ये काफी बेहतरीन है, क्योंकि इसने अपने पूरे माउंट को ना मतलब चाइना से भी बेहतरीन तरीके से घेर के रखा है। दूसरे एरिया में ये कहीं से भी कुछ अपनी क्षेत्र विस्तारवादी नीति नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, यानी अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने एरिया को इन्होंने पूरी तरीके से चाक चौबंद करके घेर रखा है। और निश्चित तौर पे जातक भी चूंकि इसी सबसे संबंधित हैं और प्रशासनिक सेवाओं खासकर डिफेंस, तो इस कारण ऐसी परिस्थिति जातक के लिए बेहतर रहने वाली है और जातक को जीवन में तमाम प्रकार की सहूलियतें और बेहतर साहस देने वाली है। आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा के रखने वाली है और जब आत्मबल बढ़ा रहेगा तो जातक अपने जीवन में उसी प्रकार से सफलताओं का रसास्वादन करते हुए चले जाएंगे। लेकिन ऊपर से इनकी लाइन छोटी होने की वजह से क्या होता है, कई दफ़े निराशा जातक को काफ़ी घेर लेगी और अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास करने की या बाहर के क्षेत्रों में जाने की तरफ रुचि बढ़ाएगी, या कई दफ़े व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता, कलात्मकता को बढ़ाने वाली है, कला का विकास करने वाली है। जातक के अंदर इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो कि आप साथ में टाइम पास में या छोटे से समय में पार्ट टाइम में आप उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफ़े फुल टाइम जब आप जॉब में होते हैं तो उन चीज़ों को आप पूरी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन उसके लिए भी आपको समय निकालना यहाँ पर निश्चित है, और अगर आप समय निकालते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको वास्तविकता में खुशी मिलेगी। आपका जो एक शौक था, आपके अंदर जो जोश था, आपके अंदर जो भक्ति थी, जज्बा था, खासकर अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उन सब चीज़ों को आपने प्राप्त किया है और आगे इन चीज़ों को और भी ज़्यादा जो आपके अन्य सगल हैं उन्हें भी पूरा करने की स्थिति में आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है ये जातक के लिए काफ़ी बेहतर है और साहस जातक के अंदर पर्याप्त मात्रा में बढ़ पड़ रही है और सही समय पर सही तरीके से निर्णय लेके उसके क्रियान्वयन की क्षमता भी जातक के अंदर उसी प्रकार से बढ़ने का कार्य कर रही है। और सबसे पहले मस्तिष्क रेखा की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर सूचक है कि जातक
आत्मविश्वास से लबालब है, भरा हुआ है और ऐसी स्थिति लगातार जारी रहने वाली है। कहीं भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठिठकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है और ये परिस्थिति आपके लिए अच्छी है। फिर नीचे के क्षेत्रों में आएंगे, दूसरे मंगल की स्थिति देखेंगे, यहाँ की स्थिति अच्छी है। फिर नीचे अगर शुक्र की बात हम करें वीनस के इस अमाउंट की, तो वीनस का अमाउंट भी जातक के लिए काफ़ी बेहतर है। देखो इसमें क्या है कि जब भी कभी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से थोड़ा सा बचना आप कभी भी, ठीक है, वो वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी इशू हो सकती है। इसके अलावा पत्थर वगैरह पर या पहाड़ पे जब चढ़ने की स्थिति आए थोड़ा संभल के चढ़ना, वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी संभावनाएं आपके विपरीत चली जाएगी। लोहे वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर घात करने की स्थिति में बन पड़ी है, जो कि मौके बेमौके आपके साथ इसके मौके बनते रहेंगे। इसलिए थोड़ा इस सब मामलों में सावधानी बरतने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, बरतनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो शुक्र की स्थिति है आपको भवन, वाहन आदि सबका सुख जीवन प्रयत्न देने वाली है। शुरुआत से लेके मृत्यु प्रयत्न तक आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। इसके अलावा आपके चंद्र के क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ काफी बेहतर है। तो जातक का अपने लोगों के साथ तालमेल की स्थिति यहाँ पर काफी बेहतर बनी रहने वाली है। हालांकि वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ी सी चीजें यहाँ पर उल्टी पुल्टी चल रही है, हालांकि रहेगा बहुत स्वस्थ और आपस में बहुत जबरदस्त प्रेम बना रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ कमी है जो कि महसूस की जा रही है इस हथेली में, कुछ रेखाएं स्पष्ट नहीं है, शायद फिर कभी बता पाऊँ मैं आपको, और ज़्यादा क्लियर पिक्चर एक आध मंगवाऊंगा उसके बाद। इसके अलावा जो जीवन रेखा की स्थिति है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका भी लाभ आपके जीवन में मिलेगा और अस्थायित्व तो बनी रहेगी। एक काफ़ी अच्छी खासी लंबी उम्र मिली है और निर्बाध मिली है, यानी कि कोई बाधा, कोई बड़े संकट की तरफ कोई इशारा नहीं कर रही है। इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति को देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे से बढ़ रही है, तो इनका भी सहयोग आपके जीवन में उसी प्रकार से मिलता चला जा रहा है। इसके अलावा अर्ध विष्णु सिंबल होने की स्थिति में आपके अंदर आपके ऊपर प्रभु का भी उतनी ही कृपा आपके ऊपर बन रही है। तो ये चीज़ें भी आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के संकटों से और कष्टों से बचाने वाली है और सन्मार्ग पर आपके रहने में आपकी मदद करने वाली है। मध्य के क्षेत्र में आ रही नीचे की तरफ जो ये परिस्थितियाँ बन रही है, तो आपको समय समय पर बेहतरीन फायदे की तरफ उठा के लेके चलती चली जा रही है, जिसमें आर्थिक तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। तो ये थी आपकी डेस्टिनी की बातें। डेस्टिनी की ओवरऑल अगर बातें करें तो राहु का क्षेत्र थोड़ा सा आपका मुश्किल में है, तो इस कारण क्या होगा, आपकी कुछ अड़चने आती रहेंगी, खासकर आप जब कार्य में अपने हैं ना, वहाँ प्रमोशन से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ झमेले थोड़े बहुत यहाँ पे आपके लिए बनेंगे, लेकिन उन सबको आप पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप अपने कार्य के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से करके सिद्ध कर पाएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आपकी ख्याति आपके जिस जहाँ पे आप हैं उससे बाहर तक फैलने की उम्मीद बनेगी, ठीक है, और आप अपने देश से बाहर तक जाके अपनी चीज़ों को क्रियान्वित कर पाने की स्थिति में यहाँ पर आ पा रहे हैं। औषधि के क्षेत्र में भी आपकी विशेषज्ञता यहाँ पे जाहिर हो रही है। इसके अलावा चलते हैं दाहिनी हथेली में एंड वहाँ से वर्तमान जो परिस्थितियाँ बन रही है उसके विषय में हम जानते हैं। तो गुरु की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका बेहतर फल जातक को प्राप्त होता दिख रहा है। कभी भी कुछ भी मन में कुछ ऐसा आए जो कि उल्टा पुल्टा आए तो अच्छे तरीके से उन्हें सोच ले, विचार ले और उसकी पूरी जांच परख करने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया देना आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। शनि की जो यहाँ पर रेखा है थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य कर रही है। तो ये समय है जिस समय आपको लोहे वगैरह से बचने की स्थिति है। ये पिछले 1.5 से 2 महीने में कंडीशन बनी है, ठीक है, अभी थोड़े से समय तक और रहेगी। तो किसी भी प्रकार के नुकीले हथियारों से वगैरह जैसी चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। और क्या है कि पैर में, हाथ में, इन सब की थोड़ी विशेष सुरक्षा यहाँ पर आपके लिए करना आवश्यक हो जाएगा। और मानसिक चिंता से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी प्रकार से आपके बेहतर के लिए कार्य नहीं करने वाली है, ठीक है। बाकी परिस्थितियाँ यहाँ पे अच्छी है। इसके अलावा बात करें आपके यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य के क्षेत्र ने पूरी तरीके से यहाँ पर परकोटे बना के रखे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। और फिर से वर्तमान में भी इसने पूरी अपनी एरिया को घेर के रखा है, जो कि आपके एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रही है। बुध के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ आपके हक में है, तो ज़्यादा कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड की जो रेखा है ना, इसके लिए आपकी पाम एक बार मुझे और चाहिए होगी। प्रेडिक्शंस का कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ों को मुझे थोड़ा और क्लियर करके देखना है।
इसके अलावा आपके ऊपर फिलहाल अगर बताऊं ना तो दिल आपके ऊपर हावी है, ठीक है। दिमाग कमजोर पड़ रहा है, दिमाग को मजबूत बना के रखें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप शार्प माइंडेड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिलहाल जज्बात हावी हो रहे हैं तथ्यों पर, ठीक है। तो उसे हावी होने देना कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि आने वाले समय में आप फिर से हावी हो जाएंगे, बुद्धिमत्ता से काम आप करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिलहाल चीज़ें काफ़ी उलझी पड़ी हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अपने आप को नियंत्रित करके आगे बढ़ाना आपके लिए श्रेयकर रहेगा, ठीक है। तो वो आपको बेहतरीन रूप से आगे ले जाएगा। क्योंकि देखो, किस्मत तो आपको इतनी ज़बरदस्त मिली है ना कि पूछो मत। इनफैक्ट दुनिया में आज के ज़माने में लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और बैंक बैलेंस चाहिए ज़बरदस्त। आपके पास सब कुछ है। इसके साथ ही नेम फेम भी है, अच्छी प्रतिष्ठा भी है, जीवन पर्यटन जॉब है। इनफैक्ट कि रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी आपको जॉब मिलनी है, उसके बाद भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो रुकना तो कहीं है नहीं, थकना कहीं है नहीं, कोई चीज़ें बन नहीं रही है। संतान पक्ष से थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल में। उसके विषय में थोड़ी और गहन विवेचना में हम जाएंगे तो उसके पश्चात उसके संबंध में आपको हम इतला करेंगे, जानकारी देंगे। इसके अलावा आपके मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर जो बहुत सारे क्रॉस बन रहे हैं, इस सारे क्रॉस भी आपके फेवर में ही जा रहे हैं, ठीक है। इसका भी नुकसान नहीं है, तो यहाँ से भी कोई परेशानी नहीं है। समय समय पर आपको विभिन्न प्रकार के लाभ की स्थिति को भी ये दर्शाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से भी किसी प्रकार के कोई मुश्किल परिस्थितियों का ये निपटारा सबका कर ही रही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ससुराल पक्ष से भी जातक को आर्थिक धन लाभ, इसके अलावा अपने विरासत में भी जातक के लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ, शुक्र का एक बेहतर संयोग, इसलिए जातक संयमित स्वभाव का और अपने जीवन को बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा के ले जाने की पूर्ण क्षमता, विभिन्न प्रकार के मद्यपान वगैरह से दूर रहने की सख्त आवश्यकता ये जातक के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों को खड़ा कर देगी। इससे बचना चाहिए, जल से बचना चाहिए, पानी से और पहाड़ से। ये दोनों चीज़ जो है ना, प ये सब आपके लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। अब भी एज हो रही है 35। थोड़ा सा समय है, 7 से 8 महीने समय है। लो में अभी अब जाएंगे, थोड़ा सा फील करेंगे, फिर आप अप होने वाले हैं। और अब की जो अप होने वाले हैं ना, जबरदस्त अप होने वाले हैं। फिर जिंदगी बन जानी है, ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन और भी ज़्यादा बेहतरीन कुछ ख्वाब जो कि पूरे होने के रास्ते पर हैं, वो आपके लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो 7 से 8 महीने के बाद समझ लो ना कि एक गोल्डन पीरियड, सेकेंड गोल्डन पीरियड आपका फिर से चालू होने वाला है, जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है। इस समय जिस भी प्रकार से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके लिए फायदे की स्थिति की तरफ वो लेके चलता चला जाता है। तो कोई नुकसान वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जज्बातों में बिल्कुल ना पड़े, स्वाध्याय करें, कुछ बेहतरीन चीज़ों का अध्ययन करें, धार्मिक सत्संग वाली किताबों का और सुविचार वगैरह सुने करें। व्हाट्सएप वाला मत सुना करें, वास्तविक जो होते हैं धार्मिक ग्रंथों के वो आपके काम आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी मंगल की आपकी परिस्थितियाँ आपके हक में जा रही है, काफ़ी अच्छी है। क्रॉस की स्थिति आपके बल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है यहाँ पे, तो ये अत्यधिक सक्रिय कर रही है, इसे थोड़ा सा कम कर दे, नहीं तो ये आपका ही नुकसान करके जाने वाली है, ठीक है। अंगूठे की स्थिति को देखें, ए भी सीधी चलती चली गई है। चलो, जितना भी मिल रहा है बहुत है, ठीक है। यहाँ की भी मणिबंध रेखा उसी प्रकार से आपकी कार्य कर रही है, तो यहाँ भी कोई इशू है नहीं। बाकी आपकी मन को थोड़ा स्थिर करें, अस्थिर करें, ठीक है। थोड़ा वो बाहर भागता जा रहा है, इंद्रियों पर जो वश है ना वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है, ठीक है। उस पर काम करने की आवश्यकता है। वो तो बुझो आपका सैटर्न डेस्टिनी में आपकी इतनी स्ट्रांग है, ये तो अभी इसकी महादशा चल रही होगी, इस कारण थोड़ी सी मुश्किल में है, नहीं तो ये तो थोड़े समय के लिए फिर ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल पूरी लाइफ की अगर बात करें तो आपका तो सैटर्न इतना स्ट्रांग है कि इसने तो आपको कितनी दफ़े बचाना है, बाल बाल बचाना है और जीवन को आगे की तरफ लेके जाना है, पूछो मत, ठीक है। तो ये आपके फेवर में है और आपके लिए काफ़ी बेहतर करके रखने वाली है। देखो, कभी कोई अपना, कोई बहुत करीबी है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, और ख़ासकर बच्चे वगैरह को ले लो, तो बच्चों को जब खिलाना ना गोद में लेके या बच्चों के साथ खेलना, तो थोड़ी सी सावधानी आप बरतना, ठीक है। क्योंकि थोड़े से अवजस कलंक के योग आपके साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपके साथ, आप पर कोई जिम्मेदारी हो ना, तो उसके निर्वहन में पूर्ण रूप से आप सख्त हो जाना, क्योंकि आप कहीं से थोड़े से कमज़ोर होंगे ना,
किस्मत खेल जाएगी उस टाइम आपके साथ, ठीक है। और उसका नतीजा ये होगा कि एक कलंक जैसी चीज़ आपके साथ लग जाएगी। तो आपको ज़रा इससे बच के रहना पड़ेगा। कहीं भी लचीले मत होना। अगर आप लचीले हो गए ना तो लचीले चीज़ें वैसे टूटती नहीं, लेकिन आप टूट जाओगे। आपको कड़ा रहना पड़ेगा, खासकर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और पूर्ण रूप से आप ही के ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी आ जाए, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके पारिवारिक परिस्थितियों में हो या आपकी निजी चीज़ों में हो। इसका ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बाकी तो आपने जीवन में जब से आपने जन्म लिया है जोश जोश में ही सब कुछ कर डाला है, बचा क्या है। मिलते हैं फिर, कुछ और सवाल हो पूछ लेना आप। जय श्री राधे, जय हिंद।